नमस्ते साथियों, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे कि क्या बिहार सरकार के तरफ से जितनी भी चीज़ें, अभी शिक्षक बहाली की बात होगी, लोकसभा चुनाव के इलेक्शन के दो जो चरण के चुनाव बीत गए हैं उसकी बात होगी, और कई ऐसे गंभीर विषय जो शिक्षक बहाली से लेकर बिहार में कई प्रतियोगिता परीक्षा के संदर्भ में जो चीज़ें आ रही है, आगे की क्या होगा। तीसरे फेज की बहाली की प्रक्रिया थी, उसको खंडित हो गया, उसमें बाधा पड़ी क्योंकि पेपर लीक हो गया। तो साथियों, कई लोग फ़ोन कॉल लगातार मैसेज कर रहे हैं, 2-3 दिन से अपडेट नहीं करा पा रहे हैं कि क्या होगा TRE-1 में जो कोर्ट की याचिका है उसके संदर्भ में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के खिलाफ में उसको चुनौती देते हुए जो माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। तो संभवतः कल एक मामले में धीरेन्द्र कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार 3CWJC 1151 जो केस है /2023-24, उस सब मामलों की सुनवाई जो है वो उम्मीद है कि कल होगी, क्योंकि इसके मामले में आपको बता दें कि इसकी पहले दो हियरिंग हो चुकी है। पहली हियरिंग जो हुई वो 8 फरवरी को हुई, उसके बाद जो है वो 19 अप्रैल को हियरिंग हुई, और लगातार पहले 8 सप्ताह का समय दिया गया, फिर 2 सप्ताह का समय दिया गया। अब जो बातें थी कि 19 अप्रैल को होने वाली थी, परंतु 19 अप्रैल को जो केस नंबर था वो 150 से ज़्यादा हो गया था, इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई। तो अब उम्मीद है आज कि जो हम लोग के लॉयर है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि संभवतः आज केस की सुनवाई होगी। तो सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो कंप्यूटर साइंस के हैं, या जो 1 to 5 प्राइमरी के हैं, या TGT के हैं, चाहे PGT के हैं, यानी 1 to 5 से लेकर 11-12 तक जितने भी परीक्षार्थी हैं जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जो खाना पूर्ति हुआ BPSC से और शिक्षा विभाग से, सब मामलों पर लगातार टकटकी निगाहों से इंतजार कर रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय कुछ न कुछ उचित फैसला करेगी। आपको याद होगा इसके पहले भी कि जो बंगाल में खेला हुआ, बंगाल में 2016 के जो शिक्षक बहाली थी, प्रक्रिया थी, उसको चुनौती देते हुए कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय गया। उच्च न्यायालय ने पूरी प्रक्रिया बहाली को रद्द कर दिया गया, और लगभग 26,000 जो शिक्षक बहाल थे सबको पद से हटाया गया, और सबको अपने जो वेतनमान आप लिए हैं उसमें इन सूद सहित यानी इंटरेस्ट सहित वो जोड़कर आपको सरकार को वहन करना है। तो आप समझ लीजिए कि TRE-1 और TRE-2 में जो खेला भंडाफोड़ हुआ, जो आरोपी पकड़ा गए, और अभी हाल में ही जो मध्य प्रदेश के उज्जैन से जो गिरफ्तार हुए लोग, उनका रिमांड पर लिया गया। एक PMCS डॉक्टर है जो 2019 में पास किए हैं, डॉक्टर शिव कुमार, और उनके साथ एक महिला भी थी, और 5 लोग की गिरफ्तारी के बाद मामले का खुलासा कहाँ होगा, आर्थिक अपराध इकाई किस तरह से जांच कर रही है, बिल्कुल बेहतर जांच कर रही है। परंतु इतना जरूर है कि जो जांच के आधार पर जो आरोपियों के बयान आएंगे, उसके बाद जांच का आधार कैसे हो, क्योंकि अब लगातार आप देख रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा के चुनाव के बाद जो 4 जून के बाद जो मतगणना होगी, उसके बाद जो है 10, 11, 12 ऐसे जो परीक्षा की संभावित तिथि है वो BPSC द्वारा बताई जा रही है। तो एक बात आप बताइए कि जिस BPSC पर पहले से जांच हो, जो BPSC के अधिकारियों और बिना कर्मचारियों की मिली भगत के, क्या आप लोग को लगता है कि पेपर लीक हो गया है? क्या पेपर लीक के संदर्भ में जो प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले लोगों को पहुंचाया गया, मुहैया कराया गया? तो आर्थिक अपराध इकाई ने 5 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर 48 घंटे का उनको लिया था, और जो जवाब संभवतः मंडे को कुछ न कुछ अपडेट होने की उम्मीद है। आर्थिक अपराध इकाई बेहतर काम कर रही है, पूरी भरोसा और उम्मीद के साथ कि हम लोगों के साथ जो शिक्षक अभ्यर्थी है जो बिहार में बहाली के लिए मेरिट दर मेरिट घूम रहे हैं, मेरिट वाले, और पैसे देकर TRE-1 और TRE-2 में हजारों परीक्षार्थी बहाल हो गए हैं। अब उनके मन में सवाल है कि परीक्षा रद्द क्यों नहीं होगा। तो आप बताइए ना भाई कि अगर बंगाल में जो इस तरह से पैसे लेकर लोगों को बहाल किया गया, वहाँ भी यही मामला चला, 12 लाख, 10 लाख, 8 लाख दे के लोगों को बहाली शिक्षक बनाया गया, तो बिहार में TRE-1 और TRE-2 में नहीं हुआ। तो आप कह रहे हैं कि हम तो मेरिट वाले हैं। अरे भाई, जो परीक्षार्थी जो अच्छे लोग हैं, जो मेरिट वाले हैं, उनको कहाँ कुछ कहा जा रहा है? कहा जा रहा है उन लोगों को जो पैसे देकर बहाल हुए हैं, और पैसे देकर जो बहाल हुए हैं ना, पूरा आंकड़ा अभी आपको हर जिले का आंकड़ा पता चल रहा है। कहीं अररिया में 10 शिक्षक फरार हैं, तो कहीं वहाँ से जब जांच हुआ थंब इम्प्रेशन लिया गया या फिजिकली जांच हुआ, वहाँ वो भागे फिर रहे हैं। तो सारे शिक्षक अभ्यर्थियों से जो जीचे हैं सामने, वो बिल्कुल है कि फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पर हुआ। और जो पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी है, उनके रहते हुआ और उन पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई अगर है तो खुल के है, डंके की चोट पर है, वो व्यक्ति है अतुल प्रसाद। छात्रों अभ्यर्थियों को डराया धमकाया, BPSC के गेट के पास धारा 144 लगाने वाला व्यक्ति कि जो है सेकेंड फेज की बहाली में परीक्षा
जो है उसके रिजल्ट के प्रकाशन में विलम्ब होगा, उसके रिजल्ट के प्रकाशन में अवरोध पैदा होगा, इसलिए धारा 144 लगाया गया। अरे भाई आप बताइए ना भाई कि TRE-1 और TRE-2 में जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका कौन दिया? आपके बिना सिग्नेचर की उम्मीद नहीं है कि हुआ होगा। तो अब जो बातें ये हैं कि सरकार से, चाहे पहले महागठबंधन की हो चाहे NDA की हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर धोखा हुआ, सीटेट अपियरिंग के नाम पर धोखा हुआ। लगातार हम लोग डिमांड कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ। लगातार हम लोग ये भी डिमांड कर रहे थे कि कम से कम ST-ET के परीक्षा के संदर्भ में उसको भी कम से कम बैठा लेते। तो उनका तो रिजल्ट आ गया, CTET का रिजल्ट आ गया, तो ST-ET की परीक्षा भी होने वाली नहीं है। तीसरे फेज की बहाली में जो हम लोग की प्रमुख मांग थी उसमें है कि 10 वर्ष की कम से कम छूट मिलनी चाहिए। और अटेम्प्ट को लेकर जब इस तरह से फर्जीवाड़ा होगा, जब इस तरह से भ्रष्टाचार होगा, तो 3 बार परीक्षा में बैठने की बाध्यता तो सीधे खत्म हो जाएगी। तो सीधे में हम लोग का मानना है कि बाध्यता के 3 बार से बढ़ाकर 5 बार और कम से कम 10 वर्ष की उम्र छूट सीमा उनको मिलनी चाहिए थी, परंतु नहीं हुआ। तीसरे फेज की बहाली पर जांच अभी चल रही है। बिना जांच हुए परीक्षा लेना किसी भी सूरत हाल में ठीक नहीं है। ये पेपर लीक की तरफ और भी जाएगा मामला, क्योंकि सेंध हमारी BPSC खुद करवा चुकी है। BPSC के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त सारे अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत इसमें है। तो पूरी जांच हो जाए। आर्थिक अपराध इकाई बेहतर काम कर रही है, आगे बढ़े जांच में, और कई गिरोह इसमें शामिल है, सबका भंडाफोड़ हो। और कल सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर TRE-1 में जो सुनवाई है उसके संदर्भ में आपको हम आज अपडेट दे देंगे कि क्या होगा। और आने वाले समय में TRE-2 में भी जो कुछ कोर्ट में याचिका दायर हुई है उसके संदर्भ में भी आपको अपडेट देंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।